हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EACT क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेंसुरेशन के 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और उन 2 वीडियोस में हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज ये तीसरा लेक्चर है मेंसुरेशन का और इस लेक्चर से हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, जैसे कि स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। उनके एरियाज़ या उनके पेरीमीटर्स, उनको फाइंड करने के डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं, इनका डिस्कशन हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 2D वाला पार्ट है मेंसुरेशन का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, अगर 2D में से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो रेक्टेंगल से ही पूछा जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देखो और इसके बाद स्क्वायर का एक वीडियो है, ठीक है, उसको भी अच्छे से देखो। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 2 वीडियो से 2D से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 साइड्स, कोई भी पॉलीगन जिसके 4 साइड्स, जैसे मैंने ये पॉलीगन एक बनाया, 4 साइड्स है, ये क्वाड्रिलेटरल है। मैंने यहाँ पे दूसरा पॉलीगन बनाया, इसके भी 4 साइड्स है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इसी तरह रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल भी जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। देखो, ये रेक्टेंगल है, मैंने इसका नाम क्या रखा है? ABCD। ठीक, तो इस रेक्टेंगल में हर एंगल, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे एंगल किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर। ठीक, यानी ये सारे क्या? राइट एंगल्स होंगे। ठीक, तो अगर ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो टोटल इनका सम कितना आएगा? 360 डिग्री। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, उसमें एंगल्स का सम कितना आता है? 360 डिग्री। जैसे हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था, ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम आता था 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में या किसी भी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, उसमें कितना आता है? 360 डिग्री। तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी आपने क्या समझी? कि हर एंगल 90 के बराबर होता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। देखो, अपोजिट साइड्स के 2 पेयर्स बनते हैं। एक पेयर है ये और ये, यानी एक पेयर है आपके पास AD एंड BC। ठीक है, इसी तरह दूसरी पेयर है ये AB एंड DC, AB एंड DC। ठीक है, 2 पेयर्स बनते हैं। क्या बोला है? बोथ पेयर्स आर इक्वल, यानी ये 2 भी आपस में इक्वल होंगे, ये 2 भी आपस में इक्वल होंगे। AD BC के बराबर होगा, AD की लेंथ BC के बराबर होगी और AB की लेंथ DC के बराबर होगी। एंड पैरेलल और पैरेलल भी ये होंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ठीक, तो क्या आपने याद रखा कि रेक्टेंगल में जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं? तो ये AD BC के बराबर और ये AB DC के बराबर। ठीक, देखो, एक और बात आप यहाँ पे समझो, रेक्टेंगल में यूजुअली क्या होता है? हम एक साइड को नाम देते हैं लेंथ, ठीक, दूसरी साइड को नाम देते हैं विड्थ और ब्रेड्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मानता हूँ लेंथ L। ठीक, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मैं मानता हूँ ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ। और इसको हम कभी कभी विड्थ भी बोल सकते हैं, कहीं पे आपको विड्थ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और इसको मैं W से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, अब आप देखो, अगर ये साइड L है, लेंथ है, L के बराबर है BC, तो मैंने क्या बोला? AD भी BC के बराबर है, तो ये भी L आएगा। अगर ये B के बराबर है तो ये भी B आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और बात क्या है? बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास हो, आप क्या काम करो? आप उसके अपोजिट कॉर्नर्स को, ये एक
वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। इनको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको नाम देते हैं क्या, डायगोनल। इसी तरह इसको और इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको नाम देते हैं डायगोनल, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बना सकता हूँ। जैसे ये बी पॉइंट और डी पॉइंट, ये जो दो वर्टेक्स हैं ये आपस में अपोजिट हैं, तो इनको मैं ज्वाइन करूँगा तो ये बनेगा एक डायगोनल, यानी एक डायगोनल आएगा मेरे पास क्या, बी डी, ठीक। इसी तरह ये ए और ये सी, ये ए और ये सी वाले वर्टेक्स आपस में अपोजिट हैं, इनको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये बनेगा दूसरा डायगोनल ए सी, ठीक। तो रेक्टेंगल में क्या है, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, यानी ये ए सी वाला डायगोनल और ये बी डी वाला डायगोनल ये दोनों इक्वल होंगे, ये बात भी याद रखना आप। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं, देखो ये इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम रखता हूँ ओ, तो ओ पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कट करते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये डायगोनल्स जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी इस बी डी के दो हिस्से बने, एक तो ये वाला पार्ट बी ओ और दूसरा ये वाला पार्ट ओ डी, ठीक। तो ये बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी, इसी का मतलब है बाइसेक्ट करना, ठीक है, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना। इसी तरह इस ए सी के भी दो हिस्से हुए, एक तो ए ओ और दूसरा ओ सी, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, ठीक। इसी का मतलब है ये भी बाइसेक्ट हुआ, ये भी बाइसेक्ट हुआ, ठीक। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा सा जहन में रखो क्योंकि आगे हमें ये काम आ सकते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर रेक्टेंगल का। क्या मैंने बोला, रेक्टेंगल में हम यूजुअली इसको एल नाम लेते हैं यानी लेंथ, तो ये भी एल होगी, ठीक। ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्थ है और ये भी बी होगी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पेरीमीटर के बारे में डिटेल में बोला, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ए से स्टार्ट करो, आप इसके बाउंड्री पे चलते रहो, ये टोटल जो लेंथ आएगी जब आप ए तक क्या वापस पहुंचोगे, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक। अब आप बोलो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, सर सिंपल है, इसकी लेंथ, इस बाउंड्री की लेंथ देखनी है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जैसे कि आपने बोला ए से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ए से डी तक, तो कितना आएगा एल, ठीक है, लिख लेता हूँ एल प्लस। सर फिर हम जाएंगे डी से सी तक, तो कितना आएगा बी, सर ठीक है आप लिखिए बी, ठीक। फिर सी से बी तक तो कितना आएगा फिर से एल, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं एल। फिर से मैं क्या जाऊँगा बी से वापस ए तक, तो कितना आएगा सर ये बी, ठीक है, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं बी, ठीक। तो टोटल कितना आएगा सर, एल और एल मतलब ट्वाइस एल और बी ट्वाइस बी। सर ये तो हम शक्ल से ही देख सकते हैं, एल 2 बार है, बी 2 बार है, चलो इनको ऐड करो, वही मैंने लिखा ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी, और इसको हम यूजुअली ऐसे भी लिखते हैं, टू दोनों में कॉमन है, ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एल प्लस बी। तो इस फार्मूला को याद रखना, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको रेक्टेंगल का फिगर दिमाग में है तो आप मतलब खुद इसको वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद रहा रेक्टेंगल में 2 बार एल होता है तो सर ट्वाइस एल, और 2 बार बी होता है तो सर ट्वाइस बी, ठीक। मतलब अब आपको पेरीमीटर बिल्कुल सिंपल तरीका है आप पेरीमीटर निकालने का। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये वाला साइड है 10 सेंटीमीटर और ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर। चलो भाई इसका पेरीमीटर निकालो। सर तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एल प्लस बी, 10 प्लस 5 दैट विल बी 15 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 15 दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। अब ऐसे भी करो, ये 10 फिर ये 5 हो गए 15, फिर ये फिर से 10 होगा, ठीक है, 15 और 10 इज़ 25, फिर ये फिर से 5 होगा, 25 एंड 10 इज़ 30 सेंटीमीटर। या आप ऐसे करो, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करो, ठीक, उनको फिर मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है। तो ये डिस्कशन हुआ अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। इसके बाद आता है एरिया। देखो एरिया भी मैंने डिस्कस किया है। एरिया क्या होता है, ठीक, एरिया होता है ये जो अंदर रीजन इसने एनक्लोज किया है, ये टोटल रीजन, इसका मेजरमेंट आपने करना है। जैसे आपके पास एक फील्ड है, आपके पास एक पार्क है,
इस रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। तो आपको कोई बोलेगा ये टोटल रीजन कितना होगा, ये टोटल आपके पास कितना ज़मीन होगा इस पार्क में, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, सर हम एरिया निकालेंगे। ये क्या होता है, एरिया, ठीक है। फिर से इसको हम अगर L माने, इसको अगर हम B माने, तो रेक्टेंगल का एरिया सब ने बचपन से पढ़ा होगा, आई एम श्योर ये तो आपको पता ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। सिंपल सी फार्मूला है, लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। फॉर एग्जांपल यही रेक्टेंगल है मेरे पास, अगर आपको दिया जाएगा कि ये वाला साइड वही 10 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो सर एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 50, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आसान है। इसी तरह एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स किसके बराबर होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला रेक्टेंगल के 2 डायगोनल्स होते हैं, ए बी सी डी, ये मेरा रेक्टेंगल है, तो 2 डायगोनल्स बनेंगे, एक तो ये बी डी और ये ए सी, ठीक। मैं एक ही ले लेता हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमें पता है ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, तो आप एक ही दोनों में से निकालो, आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो फिर से मैं वही लेता हूँ, ये वाला साइड L, ये वाला साइड B, और ये मेरा डायगोनल है, ये मुझे निकालना है। मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 होता है, तो ये एंगल भी 90 के बराबर होगा। अगर ये 90 के बराबर है तो ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगल का, ये एक ट्रायंगल बना मेरे पास, ठीक। कौन सा ट्रायंगल बना, सर राइट एंगल ट्रायंगल बना। चलो इसको बाहर निकालो, सर ऐसे बन रहा है, ये तो B है, ये D है, ये C है, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये L है, ये B है, और ये डायगोनल D है। सर तो इससे क्या हुआ, देखो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारे पास होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है सर, ये वाला, यानी डी स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल है। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको भी याद करते चलो, याद नहीं करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो खुद आपको ये आएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये डायगोनल भी आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, और ये डायगोनल AC भी आएगा L स्क्वायर प्लस, इसको आप इस साइड से कर सकते हो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुई कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें रेक्टेंगल में यूज़ होती है, ठीक। एरिया, पेरीमीटर, उसके डायगोनल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, और ये जो भी मैं आगे क्वेश्चंस लाऊंगा ये सब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इन सब को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस 2100 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो एरिया दिया है, एरिया है कितना 2100 मीटर स्क्वायर, यूनिट में छोड़ देता हूँ। इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर लॉन्ग यानी इस फील्ड की लेंथ क्या है, लेंथ है सर 60 मीटर, 60 मीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक। तो लेंथ हमारे पास है, अब हमें B चाहिए, B कहाँ से लाएंगे, देखो एरिया दिया है 2100, लेकिन हमें पता है एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट विल बी इक्वल टू 2100, ठीक है। और लेंथ भी दी है सर, लेंथ कितनी है 60 मल्टीप्लाइड बाय B, दैट विल बी इक्वल टू 2100। तो इसको कैंसिलेशन करो ना, 60 0 और 0 जाएगा, 6 से कैंसिलेशन होगी सर, 6 3 इज़ 18 और 3 बचेंगे 36, 5 इज़ 30। तो B हमारे पास क्या आएगा, ब्रेड्थ हमारे पास आएगी 35। तो अब आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, इसमें डालो पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा सर, पेरीमीटर आएगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सर लेंथ है 60 प्लस 35, 60 प्लस 35 इज 95 एंड 95 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 190। तो 190 मीटर आपका पेरीमीटर आएगा। तो यहाँ पे B पार्ट है, तो ये आपका पेरीमीटर आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो अब एक और क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड, फिर से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, हैज़ टू बी फेंस्ड,
फेंस्ड। देखो जब भी फेंस्ड का वर्ड आएगा, फेंस्ड का मतलब क्या है, फेंस लगाना है। फेंस लगाना है तो इसके बाउंड्री पे तो फेंस लगाएंगे, बीच में थोड़ी फेंस लगाएंगे। तो फेंस जब भी आएगा, फेंस का वर्ड, फेंसिंग करने का वर्ड या इर्द गिर्द वायर लगाने का वर्ड, तो उसमें हम क्या निकालना होगा, सिंपल सी बात है, ये पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये पेरीमीटर होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है, फेंस्ड ऑन 3 साइड्स, लेकिन इसने बोला है सिर्फ 3 साइड्स में हमें क्या फेंसिंग करनी है, लिविंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। यानी अगर मेरे पास ये रेक्टेंगुलर पार्क है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो मुझे 3 साइड्स में फेंसिंग करनी है। इन 3 साइड्स में मैंने फेंसिंग की और एक साइड मुझे छोड़ देना है। ये कितना है, 20 फीट। ये 20 फीट का एक साइड है और ये मुझे छोड़ देना है। ठीक, अब आप देखो, अगर ये 20 फीट है, अगर ये 20 फीट है, तो चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी तो फिर 20 फीट होगा। इसका मतलब एक साइड, जिसको फॉर एग्जांपल आप बी मान लो, आप बोल सकते हो आपका बी होगा 20 फीट, आपका बी होगा 20 फीट। और क्या बोला है, और देखते हैं, ये होगा एल, ये भी होगा एल, ये मुझे अभी नहीं पता। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 स्क्वायर फीट, एरिया भी दिया है, एरिया कितना है सर, एरिया है 680। ठीक, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, आपको क्या बोलना है, ये फेंसिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर कोई वायर होगी इसकी लेंथ कितनी हो जाए। देखो लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, एक तो ये एल आएगा। अगर देखो, अगर पूरा बंद करना होता चारों साइड से, तो मैं डायरेक्ट पेरीमीटर निकाल लेता 2 L + B, लेकिन यहाँ पे हर साइड से मुझे कवर नहीं करना है, ये एक साइड मुझे छोड़ना है। तो कैसे होगा, देखो एक तो ये L आएगा और ये L आएगा, तो 2 L प्लस, और ये B एक बार आएगा प्लस B। तो इतनी लेंथ मुझे चाहिए किसकी, इस वायर की या किसी भी चीज़ से जिससे भी आप फेंसिंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब हमें B तो पता है, हमें B 20 है, लेकिन ये L हमें नहीं पता। ये L कहाँ से लाएंगे सर, एरिया तो दिया है फिर से, तो हम बोलेंगे L × B, एरिया होता है लेंथ × ब्रेड्थ, दैट विल बी इक्वल 680। अभी हमें क्या पता है, ब्रेड्थ B हमारे पास है 20 फीट, तो L × 20 विल बी इक्वल 680। 0 और 0 को आप कैंसिल करो। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 से आप कैंसिलेशन करो, 32 आएगा। तो L आएगा कितना, 32। अब L आपके पास है, B भी आपके पास पता है, तो आप फेंसिंग की लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फेंसिंग कितनी आएगी, 2 L + B, दैट इज 2 × 32 प्लस B, B हमारी ब्रेड्थ है कितनी, 20, that will be equal to 60, सॉरी यहाँ पे 64 आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 64, सॉरी 34, यहाँ पे भी आएगा 34, तो 2 × 34 विल बी अगेन 68 प्लस 20, दैट विल बी 88। तो 88 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी यार, तो क्या आएगा, 88 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है इसको, लेकिन इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है, फिर से क्या बोला है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। फिर से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, मेजर 0.9 किलोमीटर एंड 0.4 किलोमीटर। तो ये है 0.9 किलोमीटर, ये है 0.4, लेकिन क्या किलोमीटर। अब आप देखो, सबसे पहले आप ऑप्शंस में देखो, आंसर्स मीटर्स में है, सब आंसर मीटर में है, तो आप एक काम करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.9 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.9 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 900 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप हटाओ, आप लिखो ये आएगा 900 मीटर्स। इसी तरह ये कितना आएगा, 0.4 को भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आएगा 400 मीटर्स। चलो भाई, ये काम तो हमारा हो गया। तो लेंथ कितनी है, लेंथ भी दी है और ब्रेड्थ भी दी है। ठीक है, ब्रेड्थ भी दी है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड। सबसे पहले फिर से फेंसिंग का क्वेश्चन है, मतलब हर कोई साइड हमें फेंस करना है, तो हम डेड पेरीमीटर पे आएंगे, क्योंकि हर कोई साइड है तो पेरीमीटर में सब साइड आते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, लेकिन विद 5 रोज ऑफ वायर्स,
इसने क्या बोला है, विद 5 रोज ऑफ वायर्स। यानी आपने एक बार फेंसिंग की, आपने एक बार तो वायर इस पे लगा दी, ऐसे एक बार वायर लगा दी, ठीक है, लेकिन आपको एक ही बार इस पे वायर नहीं लगानी है, 5 बार लगानी है। कैसे? जैसे हम लगाते हैं ना, यहाँ पे एक स्टिक लगा दी, यहाँ पे दूसरा पोल लगा दिया, तो एक बार वायर, फिर उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, इसके ऊपर चौथी, और इसके ऊपर फिर 5th रो हम लगा लेते हैं, ठीक है, ऊपर करके, ताकि कोई मतलब थोड़ी हाइट भी इसकी बने, नीचे से भी कोई ना जा पाए, ऊपर से भी, जैसे हम पार्क्स में लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे इसने बोला है 5 बार 5 रोज हमें लगाने हैं। तो मैं बोल सकता हूँ, एक तो मुझे लेंथ कितनी टोटल, अब क्या बोल रहा है, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी होनी चाहिए, टोटल फेंसिंग की वायर लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो ये तो एक रो बनाएगी सिर्फ, ये ट्वाइस L+B तो एक ही बार होगा। अब मुझे 5 रोज बनाने, तो मैं बोलूँगा कि इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, यही 5 बार मुझे लानी है। ट्वाइस L+B, एक बार इसकी लेंथ, फिर से एक बार, फिर से एक बार, इसी तरह 5 टाइम्स, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। तो ये कितना आएगा सर, ट्वाइस L+B, सर L है 900, B है 400, 900 + 400 इज़ 1300 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ये नहीं करोगे कि पहले 2 × 1300 करोगे, फिर 5 से करोगे, या पहले 5 × 1300 करोगे, फिर आप पहले 2 और 5 को करो ना। जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1300 मल्टीप्लाई बाई 2 × 5 इज 10। आप कुछ करो, ये 10 0 एंड में आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। 1300 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 13,000, ये आपको पता है। तो 13,000 मीटर्स, और इसको मैं 13 किलोमीटर्स भी लिख सकता हूँ। ये 13,000 क्या है, मीटर्स। अगर किलोमीटर्स में आंसर दिया होगा तो 13 किलोमीटर आएगा, लेकिन चूंकि इसने मीटर्स में दिया है तो 13,000 मीटर्स विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये रोज ऑफ वायर्स अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इस पे आप ध्यान दो। इस क्वेश्चन का मकसद असल में यही है, समझाना आपको कि अगर रोज ऑफ वायर्स दिया हो तो इसको कैसे करना है। कोई मसला ही नहीं है, आपको पेरीमीटर 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी रोज होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ है। देखो फिर से अब कॉस्ट की बात आती है, ठीक है, कॉस्ट की बात आती है। फिर से आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से रेक्टेंगुलर पार्क है, और फिर से क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। सर फिर से पेरीमीटर आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक। फेंसिंग या रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेड्थ 125 मीटर। सर ठीक है, लेंथ है हमारी 175 मीटर और ब्रेड्थ है हमारी कितनी, 125 मीटर। ये हमारी ब्रेड्थ सर दोनों दी है। अब क्या मसला है, लेकिन इसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। यानी आपको आप जब इसको फेंसिंग करोगे तो आप कुछ लोगे, जैसे आप वायर लोगे, वायर फॉर एग्जांपल आएगी 400 मीटर की, मैं सपोज कर लेता हूँ 400 मीटर की वायर आपको चाहिए इसको फेंसिंग करने के लिए। इसने बोला है ये वायर कैसे मिलती है मार्केट में, 12 रुपये पर मीटर। तो आपको अगर टोटल कॉस्ट देखना पड़ेगा फेंसिंग करने के लिए, आपको कितना लगेगा। देखो आपके पास 400 मीटर टोटल है, और मल्टीप्लाई करोगे आप, जो क्या है आपके पास, जो आपके पास 1 मीटर का प्राइस है, दैट विल बी 12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये टोटल कॉस्ट आएगा। समझ आया आपको। तो यही आपको यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले आपको पता करना है कि टोटल लेंथ आपके पास कितनी चाहिए। सबसे पहले तो पता करना है टोटल लेंथ आपके पास इस वायर की कितनी चाहिए, तो वो पेरीमीटर होगा। तो आप करो ना 2l+b। सर l है 175, b है 125, इनको सबसे पहले ऐड करो l+b। देखो दिमाग में करो, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में करो। सर l+b विल बी इक्वल टू 300 ही आएगा, हाँ 300 आएगा, 300 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2, दैट विल बी 600। तो आपका पेरीमीटर यानी आपकी जो लेंथ चाहिए वायर की इसको फेंस करने के लिए, तो कितना आएगा आपके पास, 600 मीटर्स। अब पर मीटर आपका प्राइस क्या लगता है, पर मीटर इस वायर का पर मीटर आपका कीमत क्या लगती है Rs12। तो 600 मीटर्स में कितना आएगा। सर सिंपल सी बात है, हम 600 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, दैट विल बी 7200 रुपीज़। Rs7200 विल बी आवर कॉस्ट।
ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपको क्या करना है, आपको ये पर मीटर की रेट दी होगी, ठीक है, पर मीटर की रेट दी होगी और आपको फेंसिंग का कॉस्ट निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, रेट इंटू पेरीमीटर, रेट इंटू पेरीमीटर। आप टोटल पेरीमीटर देखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे पर मीटर की रेट से। फिर अगर किलोमीटर में होगा पेरीमीटर तो पर किलोमीटर की रेट दी होगी, फीट में होगा तो पर फीट की रेट दी होगी। तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया 600 मीटर हमारा टोटल पेरीमीटर आया और 1 मीटर की रेट थी 12, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7200 विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक और कंसेप्ट आपको समझ आया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है पूछे वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है या ट्रायंगुलर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, किसी भी शेप में आपको दिया जाएगा और आपको बोलेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा, जबकि आपको दिया होगा कि रेट क्या है। ठीक है, पर मीटर की रेट या पर किलोमीटर या पर फीट की रेट क्या है, आएगा आपको ये। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, फिर से रेट पे ही पूछा लेकिन थोड़ा इसने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया है। क्या बोला है, व्हेन ए फेंस इज पुट अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर से हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक, एट ए रेट ऑफ RS 6 पर मीटर। अब रेट दी है, रेट क्या है 1 मीटर की, RS 6 पर मीटर, 1 मीटर की रेट है 6। इट कॉस्ट 2400, लेकिन जब हम इस रेट पे इसको फेंस लगा लेते हैं तो हमारा कास्ट कितना आता है, RS 2400। देखो आपको रेट दी है और आपको टोटल कास्ट दिया है, आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा बाज़ार में वायर मिलती थी फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये पर मीटर, 5 रुपये पर मीटर, और मुझे टोटल कास्ट पड़ा 500 रुपये। आप मुझे बोल सकते हो मैंने कितनी वायर लाई है, टोटल कितनी मीटर, आप सिंपल बोलोगे सर आपने 100 मीटर की वायर लाई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रेट दी है 6 रुपीज़ पर मीटर और टोटल कास्ट मुझे लगा 2400। तो टोटल लेंथ क्या होगी वायर की, सर टोटल लेंथ की जो वायर की होगी वो क्या आएगी, जैसे हमने अभी किया था, P मल्टीप्लाइड बाय रेट विल बी कॉस्ट। ठीक है, तो पेरीमीटर वो मुझे फाइंड होगा यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 6, दैट विल बी कॉस्ट 2400। ठीक, तो 6 4 2400। तो मैं बोल सकता हूँ सर इसका पेरीमीटर जो टोटल लेंथ होगी वायर की इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करने के लिए वो कितना होगा सर, 400 मीटर्स। तो पेरीमीटर हमारे पास पता चला सर, इसका पेरीमीटर आएगा 400 मीटर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं, हमें क्या बोला है और, इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 3/2 ऑफ इट्स विड्थ या ब्रेड्थ। ठीक है, क्या बोला है, लेंथ इज 3/2 ऑफ इट्स ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ विल बी 3/2 इंटू ब्रेड्थ। ठीक, देन इट्स लेंथ इज, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है कितनी होगी, कैसे करेंगे। देखो हमने अभी पेरीमीटर निकाला 400 मीटर, लेकिन हमें पेरीमीटर की इक्वेशन पता है ना दोस्तों, पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर होता है 2l प्लस b। तो ये कितना है हमारे पास 400। सबसे पहले इस 2 को इधर ले जाओ, ये डिवाइड में आएगा, या इसको ऐसे कैंसिलेशन करो 200। ठीक, तो l प्लस b विल बी इक्वल टू 200। लेकिन हमें एक और इक्वेशन अभी इन्होंने वहीं से दिया है कि लेंथ इज 3/2 इंटू ब्रेड्थ, तो इसको यहाँ पे पुट करो ना, लेंथ की जगह आप लिखो 3/2 इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 200। तो इसको एडिशन करो, कैसे एडिशन करेंगे सर, डिनोमिनेटर्स पहले सेम बनाएंगे, नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 लाएंगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 3b प्लस 2b दैट विल बी इक्वल टू 5b डिवाइड बाय, सर नीचे डिनोमिनेटर है 2 कॉमन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 200। तो सर 5 1 5 4 25 0, फिर ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 इंटू 40 दैट विल बी 80, ब्रेड्थ विल बी 80 मीटर। लेकिन ये हमारे पास ब्रेड्थ है, हमें क्या निकालनी है सर, हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ इज। ठीक है सर, तो लेंथ कितनी इसने दी थी 3/2 इंटू ब्रेड्थ, सर तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ आएगी 3/2 इंटू ब्रेड्थ कितनी थी 80, 2 1 2 इंटू 40, सर तो ये आएगा 3 इंटू 40 दैट इज़ 120 मीटर। तो हमारी लेंथ कितनी आएगी सर, लेंथ आएगी 120 मीटर, जो हमारा ए पार्ट है। ठीक है, समझाया आपको ये क्वेश्चन।
क्या बोला था, फेंसिंग का कॉस्ट और फेंसिंग की रेट इसने दी थी। तो हमने पहले पेरीमीटर निकाला, फिर पेरीमीटर की इक्वेशन में हमने ये चीज़ यूज़ की दैट लेंथ इज 3/2 ऑफ ब्रेड्थ, तो उससे हमारी ब्रेड्थ पहले निकली और फिर हमने लेंथ भी निकाल दी। अब आपने लेंथ भी निकाल दी, ब्रेड्थ भी निकाल दी। अब अगर आपको ये एरिया पूछेगा तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, कुछ भी डायगोनल पूछेगा डायगोनल भी निकाल सकते हो, ठीक। लेंथ और ब्रेड्थ आपको समझ में आया निकालना, तो आप कुछ भी फिर कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीका क्वेश्चन भी आई होप आपको अब आएगा। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर दिया है, पेरीमीटर दैट इज 48 मीटर। उसके बाद एरिया भी दिया है, एरिया दैट इज 135 मीटर स्क्वायर, ठीक। फिर से क्या है, एरिया भी दिया है, पेरीमीटर भी दिया है। आपको क्या निकालने हैं, डायमेंशंस, यानी आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। देखो अभी तक आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होती है, आप एरिया और पेरीमीटर निकाल लेते हो। अब आपके पास पेरीमीटर और एरिया है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले पेरीमीटर की इक्वेशन तो हमें पता है सर, पेरीमीटर होता है 2l + b दैट विल बी इक्वल टू 48। सर 2 को इसके साथ कैंसिलेशन करो, 2 2 = 4, 2 4 = 8। सर तो हम बोल सकते हैं l + b = 24, l + b = 24। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई। इसी तरह सर हमें एरिया भी पता है, l × b, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, तो वो आना चाहिए 135। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई। अब दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल इसमें से आप एक l का वैल्यू निकालो, उसको फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, या b का वैल्यू निकालो, उसको फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फिर सॉल्व करो। लेकिन जब आप ऐसे करोगे ना, एक इक्वेशन सम में दी है प्लस में, एक इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो कभी तो ये सॉल्व ही नहीं होगी आपसे। तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है। एक तो आप ये कर सकते हो, आप 135 को ब्रेक करो फैक्टर्स में, ठीक है। आप मतलब आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 135। आप ऐसे पेयर्स ढूंढो l और b के, जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 135 आएगा। जैसे मैं करूँगा 1 × 135, ये एक पेयर बन गई मेरे पास, ठीक है। इसी तरह मैं करूँगा 5 × 27, ये दूसरी पेयर बनेगी मेरे पास, ठीक है। इसी तरह और भी आपके पास पेयर्स बनेंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, या मैं कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल 9 मुझे लगता है 9 से आएगा, 9 × 9 1 = 9 और 9 5 = 45, 9 × 15 ये भी आ सकती है, ठीक है। 9 × 15 नहीं, 9 × 15 ये भी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। फिर आप देखो दूसरी कंडीशन जो आपके पास l + b = 24, वो है क्या। देखो आप अगर 135 + 1 करोगे, ये मैंने क्या मानी l, ये b, लेकिन आप जब यहाँ पे l + b करोगे वहाँ आएगा 136, लेकिन आना चाहिए 24, तो इसको रिजेक्ट करोगे। इसको करोगे 27 + 5, ठीक है। 27 + 5 कितना आएगा सर, 27 + 5 आएगा 32, लेकिन आना चाहिए 24, इसको भी रिजेक्ट करोगे। फिर आप देखोगे 15 + 9 दैट विल बी 24। लेकिन देखो फिर से मैं बोलूँगा, ये करना भी थोड़ा मुश्किल है। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बोल सकता हूँ। इसको करने का क्या है, आप सीधे ऑप्शंस पे जाओ, देखो पहला ऑप्शन है 16 and 9, ठीक है। आपको क्या कंडीशन दी है, l + b आना चाहिए 24, 16 + 9 आता है 25, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये ऑप्शन जाएगा रिजेक्ट। 18 + 10 सर 28, रिजेक्ट। 15 + 12 सर 27, आना चाहिए 24, रिजेक्ट। 15 + 9 हाँ सर 24 आ गया, तो सर यही ऑप्शन हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। अब एक और बात देखो, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो, उसने यहाँ पे रख दिया 8, तो 16 + 8 आएगा 24। सर तो ये भी आ गया 24, ये भी आ गया 24, तो अब तो आप फंस गए सर। दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन ये कब काम आएगा हमारा, ठीक है। l × b = 135, ये भी तो आना चाहिए, ठीक। अब आप 16 × 8 करो, सर ये क्या आएगा, 8 6 = 48, 8 1 = 4, सर ये आएगा 128, लेकिन आना क्या चाहिए 135, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। अब यही बचा, या आप इसको मल्टीप्लाई करो भी तो ये आएगा 135, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास है जहाँ पे आपको कंडीशंस पता है,
आपको कंडीशंस पता है ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वरना एक और मेथड है जो मैंने आपको पहले बोला, आपको इसको ब्रेक करना है, या एक और मेथड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, ठीक। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसमें रेशियोज दिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं जिसमें क्या होगा, रेशियोज दिए होंगे, किसके, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया होगा। रेशियो तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया होगा आपके पास। जैसे यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है 3:2, ठीक। और क्या दिया होगा, एरिया दिया है, सर एरिया दिया है 150 मीटर स्क्वायर। हो सकता है वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें पेरीमीटर दिया होगा, उसमें और कुछ चीज़ लेंथ दी होगी, डिफरेंस दी होगी, ठीक है। आपको क्या फाइंड, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, आपको यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें पेरीमीटर पता है, सर पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअली लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं है। देखो इसने बोला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशियो जो है वो 3:2 है, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी लेंथ उसको मैं सपोज करूँ वो 3x है, और ब्रेड्थ उसको मैं सपोज करूँ वो 2x है। देखो लेंथ आपकी होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, इसी तरह ब्रेड्थ भी होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। तो मैं सपोज करता हूँ लेंथ 3x है और ब्रेड्थ 2x है। अब मुझे क्या करना है, ये x कहीं से अगर पता चले, अगर फॉर एग्जांपल x 4 है तो मैं बोलूँगा 3 × 4 दैट इज़ 12 ये आएगा, 2 × 4 8 ये आएगा। तो किसी तरीके से मुझे ये x फाइंड करना है। ये x फाइंड हुआ, आपके पास l भी आएगा, b भी आएगा, फिर जो भी चीज़ आपको बोलेगा आप वो कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे, जो दूसरा चीज़ गिवन होगा आपको क्वेश्चन में वो यूज़ करना है। यहाँ पे क्या दिया है, सर एरिया, एरिया इतना है 150, लेकिन हमें पता है एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 150। अब लेंथ कितनी है 3x मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ कितनी है 2x, दैट विल बी इक्वल टू 150, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, x और x मल्टीप्लाई करके आएगा x² दैट विल बी 150। आप देखो कैंसिलेशन होगी क्या, सर 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, तो x² आएगा 25। तो x कितना आएगा, क्योंकि x² है, हमें क्या चाहिए x, तो स्क्वायर को इधर ले जाओ, रूट आएगा √25 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो x हमारे पास आया 5, तो लेंथ कितनी आएगी सर 3 × 5, 3 × x है ना लेंथ, तो 3 × 5, तो सर लेंथ आएगी 15। सर ब्रेड्थ कितनी आएगी 2 × 5, क्योंकि x 5 है, तो सर ब्रेड्थ आएगी 10। अब लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास आई, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, कुछ भी निकालना हो आप तो आराम से आप निकाल सकते हो। पेरीमीटर आएगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आप करो, 15 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी 50, तो 50 मीटर्स आपका पेरीमीटर आएगा। है आसान कि नहीं है, 50 मीटर्स, ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन भी आपको अगर दिए जाएंगे तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करो। फिर से दिया है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेशियो दिया है, आप एक को मानोगे 7x, दूसरे को मानोगे 4x। फिर पेरीमीटर दिया है, आप पेरीमीटर की इक्वेशन आपको पता है, उसमें इसको पुट करोगे, L की जगह 7x, B की जगह 4x, ठीक है। वहाँ से आपको x मिलेगा, तो आपको क्या निकालना है, विड्थ। आप चाहे लेंथ निकालो, विड्थ निकालो, आप एरिया निकालो, डायगोनल, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। x आपको पता चला, आप लेंथ भी निकाल सकते हो, विड्थ भी निकाल सकते हो, फिर तो आप रेक्टेंगल का पूरा आपका पता चला, फिर आप कुछ भी बोलेगा रेक्टेंगल में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करो, स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैंने आंसर दिया है, लेकिन आपको इस आंसर पर पहुंचना है। आप देखो आप इस आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं पाते हो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन मैंने लाया है अच्छा सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है JK SSB में। क्या बोला है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट इज 5:4। फिर से लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशियो दिया है क्या 5:4, तो मैं बोलूँगा सर लेंथ है 5x और ब्रेड्थ है 4x। सिंपल, कुछ भी आप सोचना नहीं है, ठीक है। लेंथ है 5x, ब्रेड्थ है 4x। इफ द ब्रेड्थ इज 60 मीटर लेस देन लेंथ, इसने बोला है ब्रेड्थ लेंथ से कम है,
कितनी कम है, 60 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ माइनस ब्रेड्थ आएगा 60 मीटर। लेंथ माइनस ब्रेड्थ आएगा 60 मीटर। कैसे? ब्रेड्थ इज 60 मीटर लेस देन लेंथ। देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू लेंथ से लेस करो 60 मीटर। अब आप 60 को इधर ले जाओ, ब्रेड्थ को इधर ले जाओ, मैं लिख सकता हूँ लेंथ माइनस ब्रेड्थ दैट विल बी इक्वल टू 60 मीटर। यानी लेंथ और ब्रेड्थ की डिफरेंस कितनी होगी, 60 मीटर। लेकिन यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, 5x और 4x। इसको पुट करो यहाँ पे, 5x माइनस 4x दैट विल बी इक्वल टू 60 मीटर। 5x माइनस 4x इज 1x यानी x, तो x आएगा 60 मीटर। अब आपके पास x आया, x को पुट करो, लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी आ जाएगी। फिर जो भी पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, एरिया पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आप कर सकते हो। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो। मैंने फिर से आंसर दिया है, आंसर इसका ए है, लेकिन आपको ए तक पहुँचना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं या तो वहीं पे रिप्लाई करूँगा या फिर अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से लूँगा। ठीक है, देखो अब एक और क्वेश्चन है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है, परसेंट इंक्रीज। ये भी आपको क्वेश्चन मेंसुरेशन में पूछ सकते हैं, चाहे 3D में 2D में कहीं ना कहीं पे तो पूछेंगे। क्या बोला है, सबसे पहले फिर से रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेड्थ है B। क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड। तो अब आपके पास नई लेंथ क्या आएगी, 2l, डबल किया है लेंथ को तो 2l, एंड ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड, ब्रेड्थ को 3 टाइम्स किया है। पहले अगर ब्रेड्थ B थी, अब ब्रेड्थ क्या आएगी, 3 टाइम्स B। आपको क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो जब मैं लेंथ को डबल करूंगा, लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेड्थ को ट्रिपल करूंगा तो एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका एरिया देखो कितना कम होगा और इसका एरिया देखो कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको बोलना है इस एरिया में इंक्रीज, और वो भी कौन सा इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज कितना होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज़ है A, इसका इनिशियल वैल्यू, एक इनिशियल वैल्यू होगा और एक फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो पहले कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू था 2, अब वैल्यू बन गया 5, अब वैल्यू बन गया 5। सबसे पहले अगर आपको इंक्रीज बोलेगा, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना होगा, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंक्रीज कितना आएगा सर, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आप बोलोगे सर 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, तो 3 इसका इंक्रीज हुआ 2 से 5। ठीक, लेकिन आपको अगर परसेंट इंक्रीज बोलेगा तो वो उसके लिए क्या फार्मूला होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। आप वापस इनिशियल वैल्यू को डिवाइड करते हो, किसको, इनिशियल वैल्यू को वापस डिवाइड करते हो, और चूंकि परसेंट निकालना है फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो। इस फार्मूला को कहीं पे याद रख लो। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज अगर आपको लेना होगा तो आप क्या करोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। इसको याद रखो, ये आपको मेंसुरेशन में ही नहीं बल्कि हर जगह, प्रॉफिट लॉस हर जगह आपको काम आएगा। ठीक, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए का पहले अगर वैल्यू है 2, अब वैल्यू हुआ 5। आपको कोई बोलेगा सर चलो आप इसका परसेंटेज इंक्रीज बोलो। देखो पहले इनिशियल वैल्यू था 2, फाइनल वैल्यू है 5, तो चेंज कितना हुआ सर, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 5 माइनस 2 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू क्या था, पहले क्या वैल्यू था 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 माइनस 2 तो 3/2 इंटू 100, ये कितना आएगा, आप इसको कर लो 150% आप बोलोगे इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के साथ नहीं है, ये मैंने आपको एक जनरल सी चीज़ बताई, परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे करते हैं, इसको नोट करके रखिए आप। ठीक, अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। देखो हम पहला वाला एरिया निकाल लेते हैं, जब हमने लेंथ और ब्रेड्थ को डबल नहीं किया। पहले लेंथ थी L, ब्रेड्थ थी B, तो पहले एरिया क्या आएगा, इनिशियल एरिया क्या आएगा सर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। देख, ठीक, अब जब हमने इसको डबल किया और इसको ट्रिपल किया तो अब एरिया जो आएगा, इसको मैं A' नाम रखता हूँ, वो कितना आएगा सर, 2 लेंथ इंटू 3B। अब क्या लेंथ है हमारे पास 2L, पहले लेंथ थी L, जब डबल किया तो लेंथ आई 2L। पहले ब्रेड्थ थी B, जब ट्रिपल किया तो ब्रेड्थ आई 3B,
तो अब हमारे पास लेंथ है 2L मल्टीप्लाइड बाई 3B, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड। सर तो ये आएगा 2 3 6, 6 इंटू L इंटू B। अब L इंटू B हमारे पास A है, तो मैं बोल सकता हूँ A डैश हमारे पास आएगा 6 टाइम्स A, 6 टाइम्स A। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। देखो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे? हम सपोज करेंगे ए हमारे पास एरिया पहले 1 था, अगर पहले हमारे पास एरिया 1 था तो अब एरिया कितना हो जाएगा? ए डैश अब नया एरिया कितना होगा? 6, क्योंकि 6 टाइम्स ये हो रहा है। अगर ए हमारे पास 1 है, ठीक है, इसको 1 रख दो, ठीक, तो ए डैश कितना बनेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 6। तो ये आपको समझ आया? अगर पहले एरिया 1 होगा, अब एरिया 6 बनेगा। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालो ना, ठीक है। आप क्या करोगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू दैट इज 1 इंटू 100। 6 माइनस 1 इज 5, 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 दैट इज 500। तो हम बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 500%। 500% विल बी आवर आंसर। समझ आया आपको ये? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिर से, और अब मैं आगे चलता हूँ। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको समझ आया होगा। देखो इसमें भी परसेंटेज इंक्रीज पे ही क्वेश्चन है, तो इसको फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। देखो क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 40%। देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। अब हमने लेंथ को इंक्रीज किया, हमने लेंथ को बनाया L डैश, लेंथ को बनाया L डैश। लेकिन हमें क्या बोला है? इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी जो पहले हमारी लेंथ थी L, उसको कितना और इंक्रीज करना है? 40%, L का 40%, दैट इज 40 डिवाइड बाई 100 इंटू L। ठीक, समझ आया आपको? एक तो हमारे पास पहले वाली लेंथ है L और उसी लेंथ का 40%, 40% कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 100 इंटू L। हमें उतना इंक्रीज करना है। ठीक, तो L डैश कितना आएगा? आप इसको करो, कैसे करोगे? डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, नीचे भी 100, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर है 100L और 40L, तो वो आएगा 140 इंटू L डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा? 100, डिनोमिनेटर कॉमन है। तो नई जो लेंथ हमारे पास आएगी L डैश, वो कितनी आएगी? 140 डिवाइड बाई 100, 140 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब क्या बोला है? अकॉर्डिंगली हाउ मच विड्थ विल इट हैव टू रिड्यूस सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो अगर हमने लेंथ को इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को अगर हम उतना ही रखेंगे तो एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ है पहले 5, ठीक है, और ब्रेड्थ है 3, तो एरिया आएगा 15, 5 इंटू 3 15। लेकिन अब हमने लेंथ को बनाया लेंथ को बनाया 7 फॉर एग्जांपल, तो ब्रेड्थ हमने वही रखी, तो वो कितना आएगा? 21। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में से अगर हम कोई भी चीज़ इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा। लेकिन इसने क्या बोला? अब हमें विड्थ को रिड्यूस करना है। अब हमें विड्थ को क्या करना है? कम करना है। अगर पहले लेंथ और ब्रेड्थ ये थी, हमने लेंथ तो इंक्रीज की, लेकिन अगर हम विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास पहले 5 है और ब्रेड्थ 7 है, तो 5 7 विल बी इक्वल टू 35। अब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे 7, लेकिन ब्रेड्थ को डिक्रीज करेंगे 7 से करेंगे 5, तो वो भी 35 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे, दूसरी चीज़ को डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो ये रहेगा एरिया कांस्टेंट, अगर प्रपोर्शनेटली उसको क्या इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो इसने बोला है विड्थ में कितना डिक्रीज हमें करना चाहिए सो दैट एरिया इसका अनचेंज्ड रहे। देखो हम बोलेंगे सर पहले एरिया क्या आएगा? पहले तो हमारी लेंथ थी जनरल L और ब्रेड्थ थी B, L इंटू B पहले एरिया आएगा। अब हम सपोज करते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी अब कितनी बनी? L डैश जो हमने यहाँ पे निकाली कितनी होगी, और ब्रेड्थ कितनी आएगी? B डैश। ब्रेड्थ हम सपोज करते हैं कितनी है? B डैश। तो नया एरिया A डैश कितना आएगा? सर L डैश इंटू B डैश। ठीक है, L डैश इंटू B डैश। लेकिन इसने बोला क्या है? एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये एरिया और ये एरिया इक्वल आना चाहिए। दैट इज L इंटू B मस्ट बी इक्वल टू L डैश इंटू B डैश, L डैश इंटू B डैश। ठीक है,
तो L इंटू बी मस्ट बी इक्वल L डैश का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, कितना है 140 डिवाइड बाई 100 इंटू L और मल्टीप्लाइड बाई बी डैश। अब देखो आप ये L और L कैंसिल हो जाएगा। आप पहले बी डैश निकालो, बी डैश कितना आएगा सर, 100 को इधर ले जाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई में आएगा, 100 इंटू बी डिवाइड बाई 140 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी डैश। नई ब्रेड्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 100 डिवाइड बाई 140, चलो इसको कैंसिल करो, 10 डिवाइड बाई 14 इंटू बी, 10 डिवाइड बाई 14 इंटू बी। लेकिन इसने क्या बोला है, हाउ मच विड्थ विल बी हैव टू रिड्यूस, कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, और वो भी आंसर परसेंट में दिया है। तो फिर से हमें परसेंटेज डिक्रीज बोलना है, हमें डिक्रीज नहीं बोलना है, परसेंटेज डिक्रीज। मैंने क्या बोला, परसेंटेज डिक्रीज कैसे आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, देखो फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू बी डैश है, बी डैश क्या है 10 बी डिवाइड बाई 14 माइनस इनिशियल, पहले कितनी थी ब्रेड सर, पहले तो बी ही थी, पहले बी थी अब बी डैश बनी, ठीक है, माइनस बी डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू सर बी इंटू 100। तो इसको करो कैसे सर, नीचे 14 है, इसको भी डिनोमिनेटर 14 बना लेते हैं, ऊपर भी 14 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 माइनस 14 बी दैट इज माइनस 4 बी डिवाइड बाई 14 और नीचे डिवाइड बाई बी, डिवाइड बाई बी, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी 2 से कैंसिलेशन करो, कितना आएगा 2 2 ज़ार 4। देखो माइनस क्यों है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये डिक्रीज हुई है, तो माइनस को आप छोड़ दो, हमें माइनस के साथ कुछ नहीं है, तो 2 7 ज़ार 14, तो कितना आएगा सर ये आएगा 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 2 इंटू 100 इज 200 डिवाइड बाई 7, 200 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा सर, ये आता है लगभग 28.57%, 28.57%, यानी इतने परसेंट से हमें क्या ब्रेड्थ को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा एरिया क्या कांस्टेंट रहे। ठीक, अब आप देखो, आपको लगा कि ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है। देखो अगर शॉर्टकट में हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको रेशियो का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जल्दी से मैं इसको फिर से बोल लेता हूँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ बीन इंक्रीज बाय 40%, 40% से लेंथ इंक्रीज हुई, तो मैं बोलूँगा नई लेंथ क्या बनेगी एल डैश, एक तो पहले तो अपनी लेंथ आएगी वो तो 100% प्लस 40%, कितनी आएगी 140% तो वो आएगी 140%, यानी 140 डिवाइड बाई 100 इंटू एल। इसको पहले आप सिंप्लीफाई करो, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, इस एल को इधर लाओ तो एल डैश डिवाइड बाई एल विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5, यानी एल डैश और एल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 7:5, 7:, पहले तो हमारी लेंथ कितनी थी एल, पहले हमारी लेंथ थी एल, यानी पहले हमारी लेंथ थी 5, पहले हमारी लेंथ थी 5 से हमने इसको कितना इंक्रीज किया 7, तो पहले लेंथ थी 5, अब हमने इंक्रीज किया इसको 7, 5 से 7। अब ब्रेड्थ को डिक्रीज करना है, अब देखो कैसे आप ब्रेड्थ को डिक्रीज करोगे सो दैट एरिया कांस्टेंट रहेगा। आप कुछ ब्रेड्थ के 2 वैल्यूज खुद चूज करो ब्रेड्थ के 2 वैल्यूज, ठीक है, खुद आप ब्रेड्थ के 2 वैल्यूज चूज करो सो दैट एरिया कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा अगर पहले ब्रेड्थ होगी 7, मैं अब ब्रेड्थ को डिक्रीज करूँगा, बनाऊँगा 5, ये क्या है मेरी लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ठीक है, पहले ब्रेड्थ थी 7, मैंने ब्रेड्थ को डिक्रीज किया, बनाया 5, ठीक है। देखो एरिया कितना आएगा, यहाँ पे एरिया आएगा 5 7 ज़ार 35, यहाँ पे भी एरिया आएगा 5 7 ज़ार 30, 7 5 ज़ार 35। ये तो इसने बोला है एरिया तो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में करूँगा। या कोई और कुछ भी सोच सकता है, जैसे कोई बोलेगा सर एक काम मैं कर लेता हूँ, पहले ब्रेड्थ को रख लेता हूँ 14, अब ब्रेड्थ को कर लेता हूँ 10, तो एरिया आएगा कितना 5 × 14 दैट इज 70, तो यहाँ पे भी आएगा 70। ऐसे भी आप कह सकते हो एरिया कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले वाला ही लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है, तो मैं बोलूँगा सर पहले अगर ब्रेड्थ होगी 7, अब मैं ब्रेड्थ को करूँगा 5, ये मैंने कहाँ से, ये 5 से 7 ये मैंने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ से लाया, अब मैंने ये खुद एज्यूम किया, तो एरिया कितना आएगा, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35, तो ब्रेड्थ का
इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए 7, फाइनल वैल्यू 5। जब आपको ये पता चलेगा तो परसेंटेज डिक्रीज आप निकाल सकते हो। फाइनल वैल्यू 5 माइनस इनिशियल वैल्यू 7 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 माइनस 7 इज 2, -2 माइनस छोड़ दो, 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 100। देखो शॉर्ट तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए मैंने ये कैसे किया। पहले मैंने L डैश और L का रेशियो निकाला, उससे मुझे पता चला कि अगर पहले लेंथ होगी 5 तो दूसरी जो जब मैंने इंक्रीज़ करूँगा लेंथ को 40% तो वो कितनी बनेगी 7। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ 5 से 7 तक इंक्रीज़ हुई। अब मुझे खुद सोचना है दिमाग से कि क्या मैं ब्रेड्थ को कैसे चेंज करूँ, पहले क्या वैल्यू रखूँ सो दैट एरिया कांस्टेंट आएगा दोनों केसेस में। तो आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, इनको इंटरचेंज करो आपस में, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको आप आपस में इंटरचेंज करो। 7 को यहाँ लाओ, 5 को यहाँ लाओ, ठीक है। फिर परसेंटेज डिक्रीज आपको बोला है निकालने के लिए, फिर वही फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल आप यूज़ करके इसको करो, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ये आखिरी वाला क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा फिर से मैं इस पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी बाहर वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, सीधे सर्च करो गूगल में क्वेश्चंस ऑन रेक्टेंगल मेंसुरेशन, ठीक है, आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम्स, रोम्बसेस और बाकी जो चीज़ें होंगी अब क्वाड्रिलेटरल्स में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।